यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। हम वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। जो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, कहीं पर भी जुल्म और जाति होती थी तो संघर्ष करते थे, तब वो मुझे संघर्ष दिख नहीं रहा समाजवादी पार्टी, इसलिए मैंने ये बयान किया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत शिवपाल सिंह यादव के ही इर्द गिर्द घूम रही है। कभी बीजेपी को लेकर उनकी तरफ से कोई तारीफ आ जाती है तो कभी अखिलेश यादव अपने चाचा को लेकर कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे शिवपाल सिंह यादव और उनके बीच की दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी कि उसे मिटाना मुश्किल हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त शिवपाल सिंह यादव जमकर छाए हुए हैं। हर दिन उनको लेकर कोई न कोई खबर ऐसी आ ही जाती है जो सुर्खियां बटोरने लगती है। इस बीच अखिलेश यादव जब मैनपुरी पहुंचे तो शिवपाल को लेकर उनसे सवाल किया गया। सवाल शिवपाल को लेकर था, उस पर अखिलेश का जवाब कैसा था वो तो आप यूपी तक पर देख ही चुके हैं। चाचा को लेकर अखिलेश ने बड़े ही व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि चाचा को बीजेपी में जाना है तो जाएं, रोका किसने है, बीजेपी उनको क्यों नहीं ले रही है। चलिए एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं कि अखिलेश से जब चाचा शिवपाल को लेकर सवाल किया गया तो उनका क्या कुछ कहना था। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ आपको ये विचार करना चाहिए कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, नाराजगी का कारण क्या है चाचा से? आप मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। अखिलेश को तो सुन ही लिया आपने, उन्होंने बात भले ही बोल दी हो लेकिन उनके चाचा को उनकी बात काफी ज्यादा नागवार गुजरी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद शिवपाल सिंह यादव के दिल की बात है ये। क्यों, कैसे, किस लिए? अगर आपके भी जहन में सवाल उठ रहे हैं तो चलिए इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। दरअसल इटावा में सपा के नेता रहे और राज्यसभा सांसद रहे दर्शन सिंह यादव की पत्नी के स्वर्गवास के बाद आज शोक सभा थी, जिसमें पहले अखिलेश पहुंचे और अखिलेश के निकलते ही शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनसे सवालों के बीच एक सवाल यह भी किया गया कि अखिलेश ने मैनपुरी में उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर बयान दिया है तो वो उसे कैसे देखते हैं। इस पर शिवपाल अपने भतीजे अखिलेश से काफी ज्यादा नाराज नजर आए। उन्होंने अखिलेश के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश को मुझसे इतनी दिक्कत है तो मुझे निकाल क्यों नहीं देते। सुनिए क्या बोले शिवपाल सिंह यादव। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, नादानी का बयान है ये। हम वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। और पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि कोई भी बात होगी तो जब भी उचित समय होगा तो उचित समय से आप लोगों को अवगत करा देंगे। वहीं आजम खान को लेकर उन्होंने कहा कि आजम खान सपा के सबसे सीनियर नेताओं में से एक है और उनके साथ जुर्म हो रहा है, जाति हो रही है। और अगर नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके लिए धरना दिया जाता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी का काफी ज्यादा सम्मान करते हैं, वो नेताजी को जरूर सुनते। शिवपाल का तो यहाँ तक कहना था कि सपा ने अगर चाहा होता तो आज आजम खान बाहर होते। देखिए, आजम साहब के साथ जुल्म हो रहा है, छोटे छोटे केस लगाए जा रहे हैं, बराबर लगाए जा रहे हैं। और वो समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर विधायक हैं, विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक हैं। 10वीं बार विधायक चुने गए हैं, एक बार सांसद भी रहे, एक बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो लोकसभा में भी जब सदस्य थे तो उनकी आवाज़ लोकसभा में भी उठानी चाहिए था, विधानसभा में भी उठानी चाहिए था। उनसे जब सबसे सीनियर विधायक हैं तो इसलिए मैंने कहा कि नेताजी की अगुवाई में पूरा देश जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नेताजी का सम्मान करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग धरने पे बैठ जाते लोकसभा में और नेताजी को भी बैठा लेते तो मोदी जी जरूर उस पर विचार करते। चाचा भतीजे के बीच में कितनी तकरार है ये तो किसी से छुपी नहीं है।
दोनों के बीच की रस्साकशी खुलकर सामने आ गई है। इतना कुछ होने के बाद भी शिवपाल सिंह यादव अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो लगातार बस एक ही बात कह रहे हैं कि अगर अखिलेश को हमसे दिक्कत है तो हमें निकाल क्यों नहीं देते। शिवपाल का राजनीतिक भविष्य क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि यूपी की राजनीति में अभी तमाम दिलचस्प घटनाएं जरूर देखने को मिलेंगी। ये थी हमारी खबर, आप बताइए हमें कैसी लगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे यूपी तक के साथ। नमस्कार।